Forest Adventure of Friendship। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में 3 बिल्कुल अलग अलग प्रकार के दोस्त रहते थे। एक होशियार कुत्ता जिसका नाम मैक्स था, एक सुंदर बिल्ली जिसका नाम बेला था, और एक चतुर मूषक जिसका नाम रेमी था। वे गांव के अंदर सबसे असंभव पर अटूट प्रेतियां के रूप में जाने जाते थे। एक सुनहरी सुबह गांव के घने हरियाली वाले पेड़ों के बीच मैक्स, बेला और रेमी गांव के चौक में जमा हो गए। हर हफ्ते की तरह वे अपने अद्भुत किस्सों और सपनों को साझा करने के लिए एक विशेष परंपरा थी, साथ में एक सफर पर जाने की। पहले मैक्स ने बात की। तुम जानते हो मेरे दोस्त, मैं सोच रहा हूँ हम कभी भी मिलकर एक साथ साहसी सफर पर नहीं गए। क्या कहते हो, मिस्टीरियस विस्पर के जंगल की ओर बढ़ते हैं? विस्पर्स के जंगल को अपनी आकर्षक सौंदर्य और इसके गहरे गहरे सिर में छिपे राज के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। बेला अपने तीव्र बिल्ली बुद्धिमत्ता के साथ सहमत हो गई। मुझे यकीन है मैक्स, यह एक बड़े साहस का सुनहरा मौका है। रेमी, जो हमेशा जिज्ञासा से भरपूर था, इस विचार ने उसे भी प्रभावित किया। उनके फैसले के बाद तीनों दोस्तों ने कुछ खाने के लिए, पीने के लिए और कुछ पुराने किस्कार के एक मानचित्र को पैक किया, जिसे उन्होंने एक पुराने कहानीकारक से प्राप्त किया था। कहा जाता है कि यह मानचित्र गहरे आश्चर्यों को नेविगेट करने की कुंजी है। जब वे जंगल में प्रवेश किए तो उन्होंने तुरंत ही पुराने पेड़ों के बड़े प्राचीन पेड़ों के साथ चरण किया था, जिनके जून वायु के साथ गुप्त रूप से रहता था। यह तय था कि आकर्षण की भावना थी और उन्होंने हैरानी में डूबे रहने से बचा नहीं सकती थी। एक बार वे एक छुपे हुए बागी में पहुंचे, जिसमें चमकदार फायरफ्लाइज की भरमार थी, जिनकी मीठी रोशनी रात को हजारों छोटे तारों की तरह आकाश को रोशन कर रही थी। एक और बार उन्होंने बुद्धिमान उल्लू से मुलाकात की, जिसने वन के गहरे भाषा की कहानियों को साझा किया। लेकिन सब कुछ इस तरह नहीं था, उन्हें अपनी साझा चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। एक बार उन्हें एक तेज बहती हुई नदी को पार करना था, और यहाँ पर रेमी का छोटा आकार एक जहरदोज तरीके से निकालकर नदी के लगभग किनारों पर लकड़ी के गट्ठों से एक बोट बनाने के लिए सहायक। बेला की दक्षता का परीक्षण उन्होंने वही समय किया जब वह पत्थर से पत्थर पर फुदककर मैक्स को सुरक्षित तरीके से पार करने में मदद की। जैसे जैसे दिन सप्ताहों में बदलते गए, उनका बंध और मजबूत हो गया। वे साथ में हंसते थे, गाना गाते थे और जंगल की कहानियों को सुनते थे। हर रात वे आग के चारों ओर बैठकर अपने सपनों और आकांक्षाओं को साझा करते थे। मैक्स ने एक महान संरक्षक बनने का सपना देखा। बेला ने दुनिया के अन्वेषक के रूप में अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया और रेमी ने जंगल की छुपी हुई भाषा की
रहस्यमयी जानकारी का खोज किया। एक दिन जंगल के गहरे में वे एक छोटी सी क्लियरिंग पर पहुंचे, जिसमें एक दिव्य पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं आकाश को छूने के लिए दिखाई देती थी। पेड़ के ऊपर डाली पर एक पुरानी किताब रखी थी। मैक्स, रेमी और बेला का जिज्ञासा प्रेरित हुआ। रेमी पेड़ पर चढ़कर पुस्तक को नीचे ले आया। पुस्तक में एक संकेतमान प्रतीक और ड्राइंग थी, जिन्हें उनमें से कोई भी समझ नहीं सकता था। जब वे इसके बारे में विचार कर रहे थे, तो एक बुद्धिमान कछुआ मास्टर टर्टियस दूसरी तरफ से आ रहे थे। मास्टर टर्टियस उन्हें बताए कि पुस्तक में जंगल के भूले हुए ज्ञान का गहरा था। इसमें उपचार, सुरक्षा और परिवर्तन लाने की ताकत थी, लेकिन इसके रहस्यों को खोलने के लिए एक कुत्ते, एक बिल्ली और एक मूषक की संयुक्त बुद्धिमत्ता की आवश्यकता थी। मास्टर टर्टियस ने उन्हें आत्मखोज की यात्रा पर मार्गदर्शन किया। मैक्स, बेला और रैमी को उनकी अनूठी प्राकृतिक शक्तियों का सहारा लेने के लिए। मैक्स ने अपने अंदर की आवाज के साथ भरपूर भरोसा करना सीखा और अपने दोस्तों की सुरक्षा को और भी प्रभावी तरीके से समझा। बेला ने अपनी कुशलता को अधिक चुस्त अन्वेषक बनाने के लिए स्वीकार किया। रैमी की चालाकी की श्रेष्ठता बढ़ी और उन्होंने जंगल में छिपी हुई भाषा की गहरी समझ पाई। हमारी यात्रा ने हमें इतनी दूर लाया है, लेकिन अब हमारी सबसे बड़ी चुनौती है हमारे गांव को जीवित रखने में मदद करना। यह समय हमारे नए प्राप्त ज्ञान को परीक्षण करने और असली फर्क डालने का है। हमें याद है कि हमने क्या सीखा है। जंगल के रहस्यों को और हमारे अंदर की ताकत को मिलकर हम अपने गांव को बचा सकते हैं। रैमी सही कह रही हो। बेला, चलो गांव वालों को इकट्ठा करें और उन्हें हमारी योजना के बारे में बताएं। गांव वालों, हमें अपना विश्वास और आशा दें। हम एक रिचुअल का आयोजन करेंगे, जिससे बारिश होगी और हमारी फसल को बचाया जा सकेगा। सारे गांव वाले एक जगह पर इकट्ठा हो गए। क्या हम ये सचमुच कर सकते हैं? हमें उन पर यकीन करने में कुछ भी नुकसान तो नहीं है। और रैमी ने पुस्तक के पुराने रिचुअल्स का पालन किया। बादल जमी और बूंदें गिरने लगी, जो बुखार पड़े जमीन को पोषण देने लगी। यह एक चमत्कार है, बारिश हो रही है, हमारी फसलें बच जाएंगी। जंगल की जादूगिरी और उनकी नई योग्यताओं के साथ गांव को राहत दिलाई। जो पहले सूख गए खेत फिर से फलने लगे और गांव वालों के दिलों में आशा की वापसी हो गई। हम बिना विस्पर्स के जंगल और मास्टर टर्टियस के मार्गदर्शन के बिना यह कर नहीं सकते थे। दोस्ती, एकता और संयम की शक्ति से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है और यह सिखाता है कि हमें संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए और अपने समुदाय की मदद करने का कर्तव्य निभाना चाहिए।